में विनीत शर्मा जी का प्लॉट है ये। 18 तारीख को इस पर बाउंड्री वॉल करने पे और हमारी तरफ रास्ता खोलने पे विवाद हुआ था। इनका रास्ता दक्षिण की तरफ है, ये उत्तर की तरफ रास्ता खोल रहे थे विनीत कुमार जी और इनकी बहन है। ये दोनों लोग और इनके लड़के यहाँ दबंगाई और कुछ मजदूर लोग थे जिन लोगों ने ज़बरदस्ती करके यहाँ गेट खोला। विनीत है और उनकी बहन और उनके लड़के, और इसमें पार्षद था राहुल और राजेश गुप्ता। भाई को धमकी दी जान से मारने की, और आज आके सुबह देखा तो इन्होंने अपने प्लॉट में ही अपने गेट से रस्सी का फंदे से उनको लटका दिया, मार दिया जान से। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक किसान का शव गेट के बाहर लगे फंदे पर लटका मिला। दरअसल आपको बता दें कि थाना मझोला निवासी प्रार्थी का आरोप है कि 18 मई को प्लॉट मालिक विनीत शर्मा और उनकी बहन राजेंद्र देवी से बाउंड्री करने और रास्ता निकालने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि विनीत शर्मा और उनकी बहन राजेंद्र देवी, उनके 2 पुत्र पिंटू, बबलू और क्षेत्रीय बीजेपी पार्षद राहुल देव, वरुण, राजेश गुप्ता और दिनेश सिसोदिया के द्वारा दबंगई करके प्लॉट का गेट उत्तर दिशा में खुलवाया गया, जबकि रजिस्ट्री में प्लॉट का रास्ता दक्षिण दिशा में है। आरोप है कि विनीत शर्मा ने धमकी दी कि तुमसे जो हो कर लेना। उनके द्वारा दी गई धमकी को आज उक्त लोगों ने सच करके दिखा दिया। प्रार्थी का आरोप है कि मेरे पिता की हत्या कर दी गई है और इन्हीं लोगों ने हत्या की है। आरोप है कि उक्त लोग लगातार प्रार्थी के पिता को जान से मारने की धमकियां देते आ रहे थे। प्रार्थी ने 18 मई को इस घटना की सूचना 112 नंबर पर दी, जिस पर उक्त दबंग लोगों ने पुलिस के सामने ही बाउंड्री बनाने का कार्य जारी रखा। यदि उस समय ही कार्रवाई इनके विरुद्ध हो जाती तो उक्त लोग इस तरह से हत्या नहीं करते। प्रार्थी को पूरा विश्वास है कि राजेंद्र देवी और विनीत शर्मा के द्वारा उसके पिता की हत्या की गई है। बता दें कि प्रार्थी सूरज सैनी का कहना है कि उसके पिता रोजाना खेत पर किसानी करने जाते थे और आज सुबह की तरह वे रोज की तरह गए हुए थे। उसके बाद सुबह 5 बजे प्रार्थी के घर पर पुलिस और राजेश आए और प्रार्थी को जगाया और अपने साथ चलने को कहा। जब प्रार्थी पुलिस के साथ खेत की तरफ गए तो वहां पर देखा कि उक्त विनीत शर्मा और उनकी बहन राजेंद्र के प्लॉट में लगे लोहे के गेट से रस्सी का फंदा लगाकर उसके पिता का शव लटकाया गया है। लोहे के गेट का ताला बाहर से लगा हुआ था, जिसकी चाबी पुलिस को पड़ोसी द्वारा दी गई। गेट खोलकर रस्सी को उतारकर जमीन पर शव को लिटाया और फोरेंसिक टीम तथा स्थानीय मंडी समिति पुलिस के सामने जाँच की गई और फोटोग्राफी की गई। साथ ही प्लॉट के चारों गेटों पर पुलिस ने सील लगा दी है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से पुलिस सील लगाती नजर आ रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई। वहीं प्रार्थी द्वारा साफ बीजेपी नेता राहुल और राजेश गुप्ता पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा दबंगई की गई और प्रार्थी को प्रताड़ित किया गया और पैसा लेने का दबाव वे बना रहे थे। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई और आरोपियों से मिलकर हत्या को भी अंजाम दिया गया है, क्योंकि उक्त लोग लगातार जान से मारने की धमकियां देते आ रहे हैं और पुलिस भी आरोपियों को पकड़ने नहीं गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त भाजपा पार्षद राहुल को भी जबरदस्ती घर से लेकर आए, उसके बाद वह यहां से चला गया। प्रार्थी का आरोप है कि इस प्लॉट में मोटा पैसा लेकर और बीजेपी नेताओं की और प्रशासन की मिलीभगत से उक्त प्लॉट की कीमत 20 से 40 लाख रुपए हो गई है। इसमें साफ बीजेपी नेताओं की दबंगई और वे इसमें मिले हुए हैं। प्रार्थी का कहना है कि उक्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो और वे जेल जाने चाहिए। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें बीजेपी के दबंग नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करती है या फिर वे इसी तरह से अपनी दबंगई करते रहेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। एक ही है, पार्टीशन कर दी है ना, एक ही है दोनों पे। हाँ चलिए आप ऊपर चलो भाई, एम्बुलेंस भाई, एम्बुलेंस में चलो, आ रहे हैं हम। दो आदमी आओ यार, नहीं अभी नहीं चलेंगे तो चलो सील लगाओ गेट पर, अभी ताला लगवा दो।
गुलशन सैनी। गुलशन जी क्या पूरा मामला? ये मेरे भाई को इन्होंने विनीत शर्मा जी का प्लॉट है ये 18 तारीख को इस पे बाउंड्री वॉल करने पे और हमारी तरफ रास्ता खोलने पे विवाद हुआ था। इनका रास्ता दक्षिण की तरफ है, ये उत्तर की तरफ रास्ता खोल रहे थे विनीत कुमार जी और इनकी बहन है। ये दोनों लोग और इनके लड़के यहाँ दबंगाई और कुछ मजदूर लोग थे जिन लोगों ने ज़बरदस्ती करके यहाँ गेट खोला। उसको हमने पुलिस भी बुलाई थी, उस समय कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। अब इन्होंने मेरे भाई को कई बार डराया धमकाया, प्रकाश नगर चौराहे पे पकड़ गए, पैसों का लालच दिया, मगर मेरा भाई किसी क्या नाम है विनीत है और उनकी बहन और उनके लड़के, और इसमें पार्षद था राहुल और राजेश गुप्ता। हाँ बीजेपी के हैं ये। इन लोगों ने दबाव बना के हम लोगों से कह रहे थे या तो पैसा लेके इस मामले को रफा दफा कर लो, वरना हम इसको ज़बरदस्ती खुलवाएंगे आपकी तरफ रास्ता। तो मेरे भाई ने इसका विरोध करा, तो मेरे भाई को धमकी दी जान से मारने की। और आज आके सुबह देखा तो इन्होंने अपने प्लॉट में ही अपने गेट से रस्सी का फंदे से उनको लटका दिया, मार दिया जान से। वो कह रहे थे अब देखो जो हो कर लेना। दबंगाई उन्होंने दिखा दी। यहाँ पे दिनेश सिसोदिया जी भी थे, भाई का भूप किशोर सैनी उर्फ पप्पू सैनी। किसानी करते थे, ये सुबह किसानी करने के लिए आ रहे थे अपना सामान लेके। पुलिस ना ही तो उनके घर गई दबाव बनाने के लिए, ना ही उन्हें पकड़ने गई है। और यहाँ राहुल जी भी आए थे, तो राहुल भी चले गए यहाँ से। उनको घर से लेके आए, वो किसी के फ़ोन पे पुलिस के कहने पे नहीं आए, उनको ज़बरदस्ती घर जाके जब लेके आए वो आके यहाँ से चले गए। कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं इसके बाट के। हाँ वो भी बीजेपी के हैं। बाट 17 है ये 29 बाट 29 है। हाँ इसमें पैसों का लेन देन चल रहा है बहुत मोटा इसमें, क्योंकि ये प्लॉट 20 लाख रुपए का है लगभग। आज इसकी कीमत 2 रास्ते खुलने पे 40 लाख रुपए हो गई है। तो इसमें कुछ नेताओं के द्वारा पैसों का लेन देन करके चौकी प्रभारियों को भी पैसे दे के जब इसमें काम हुआ है। सब काम इसमें मिली भगत है, इसमें सब प्रशासन की और नेताओं की। इसमें हम चाहते हैं कि ये प्लॉट अब मेरे भाई की अगर मौत हो गई है इस प्लॉट में, तो इसका रास्ता हम इधर नहीं खुलने देंगे। इन गेटों पर सील लगाएंगे और इनको जेल चाहते हैं, इन सब बंदों को जेल में चाहते हैं। हाँ बीजेपी की दबंगाई है इसके अंदर, बीजेपी की दबंगाई है। बीजेपी के नेता इसमें मिले हुए हैं सब लोग। उनकी बहन कह रही थी कि रितेश गुप्ता उनके पापा के पैर छूते हैं। रितेश गुप्ता तो बहुत हमारे सामने छोटे हैं, रितेश गुप्ता इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। कि आप रितेश गुप्ता पे चले जाओ, चाहे DIG ऑफिस चले जाओ, चाहे SSP ऑफिस चले जाओ। बोले इसमें कुछ नहीं होगा, हम रास्ते इधर से ही खोल के देंगे। बोले सभासद कह रहा था कि मैंने इधर ये सड़क मैंने बनवाई है, ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी है, ये मेरी दादालाई संपत्ति है मेरी और मेरे भाई की। ये पहले पापा के नाम में थी, अब हमारे नाम में आएगी। मेरा नाम शिशुपाल सैनी है। हेलो जी सभासद का कहना था, हमने सभासद को बुलाया। सभासद हमारे कहने पे तो आए नहीं, जिनका ये फ्लैट था ना उनके कहने पे आया था। और सभासद के साथ ये क्या कहते हैं दिनेश सिसोदिया थे और ये राजेश गुप्ता जी थे। इन्होंने कहा है तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रास्ता जो है सभासद ने बनवा दिया है। अब ये नगर निगम का रास्ता हो गया है, इसमें तुम किसी को कुछ नहीं रोक पाओगे। उन्होंने ऐसा समझा कि हम भेज दिया। पुलिस भी आई थी, चौकी पे गए थे, चौकी पे कोई मिला नहीं था, तो 112 डायल कर दिया, आए थे, वो भी गया था इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। वो भी उनकी सुनकर चले गए, हमारी कुछ नहीं सुनी इन्होंने। राहुल यहाँ के पार्षद हैं इस बाट के। बाट ये है 29 है। दबंगाई वो इन्हीं की तरफ से बोल रहे थे, बुलाया था हमने हमारे कहने से आए नहीं थे। वो कह रहे थे हमने रास्ता बनवाया इधर नगर निगम का, हमने बनवाया तो रास्ता तो तुम्हें देना पड़ेगा, ऐसे नहीं दोगे तो वैसे दोगे, रास्ता तो तुम दोगे। जिसका क्षेत्र नहीं था वो भी आया था पार्षद, और जिनका क्षेत्र नहीं था वो पार्षद भी आए थे उनके साथ। मानना क्या जो भी कुछ हुआ आपके सामने है, देख लीजिए। जी हाँ बीजेपी के हैं सभासद, सब बीजेपी के सभासद हैं वो जी।